Hello, my dear students. Welcome to my class. Today, your topic, class 10th, chapter 12, exercise 12.2, question number 5. हेलो, फाइन होंगे आप लोग? काम कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो पढ़ना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अब पढ़ाना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तुम्हारा पढ़ना और मेरा पढ़ाना, हम लोगों का पढ़ाना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्किल ऑफ रेडियस एन आर्क 60 डिग्री। कोई आर्क है, वो एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो मैंने कल आपको फॉर्मूले बताए थे, लास्ट वीडियो मतलब। जिस स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी होगी वो भी इसको जरूर वॉच करें। तो लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इज 22 अपॉन 7, आर इज 21। दिस कैंसल, 6 कैंसल, 7 3 21, 3 2 2 2 कैंसल, डेट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सिंपल। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू सेक्टर बोले तो एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर। लेंथ बोले तो सरकमफेरेंस। ठीक है, लेंथ बोले तो सरकमफेरेंस, और एरिया बोले तो एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस नाउ थीटा इज 60 upon 360 into 22 upon 7 into 21 into 21, 7 3 21, 6 6 36, 3 2 this 2 11, 11 1 ja 11, 11 2 21, 23 centimeter square. Area 231 centimeter square. Area of sector this. Now area of segment, corresponding segment, this means this segment. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे होता है और सिंपली कैसे करते हैं हम, तो मैंने बताया था। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है। वहाँ पे मैंने फॉर्मूला डिराइव करके बता रखा है आपको। तो नाउ थर्ड पोर्शन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मीन्स आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 दिस। तो थीटा अपॉन दिस हमने निकाल दिया 231। यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया। अगर हमने यही क्वेश्चन हो एग्जाम वगैरह में तो आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। माइनस आर स्क्वायर 21 इंटू 21 साइन थीटा बाई 2 60 मीन्स साइन 30 कॉस 30। यहाँ पे ध्यान रखना है एंगल है तो उसका हाफ। ओके, now 231 minus 21 into 21, 441. Sin 30 is 1 upon 2, cos 30 is root 3 upon 2 is equal to 231 minus 441 root 3 upon 4 centimeter square. Okay, no doubt, no problem. Next question. Next question. A chord of circle radius 15 centimeter. Radius 15 centimeter. Angle 60 degree at the center. Find area of corresponding minor and major segment. This OAB.
ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ओके, तो देखो थीटा 60 अपॉन 360 पाई 3.14। कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये सम कर नहीं, मुझे छोड़ देना था। तो ये -3.14 और ये आर स्क्वायर क्या ले लो यहाँ पे कॉमन, क्या ले लो कॉमन, माइनस साइन थीटा बाई 2 60 डिग्री, तो जी साइन 30 कॉस 30। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आर इज 15 इंटू 15, दिस 1/6 इंटू 3.14 माइनस साइन 30 इज 1/2 कॉस 30 इज √3/2। ओके, 2 to 5 3.14/6 6 5 is 30, 6 5 is 30 means 0.5233 minus √3/4, √3/4, √3 is 1.73, 2 2 is 4, 1.73/4, 1.73/4, 4 4 is 16, 4 4 is 16 means 0.433 सपोज। ओके, तो अब देखो 2 to 5 0.5233 और माइनस 0.433। ठीक है, तो ये हमने माइनस करना है, तो 330 12 3 9 5 4 1 कितना आ गया, दिस 0 लगा दो, तो जी 3 3 3 0 12 3 9.9033 दिस। ओके, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर आपके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 20.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये था हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। थोड़ा सा कुछ आप भी करोगे तभी तो थोड़ा आगे होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो डेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ये आया हमारा 20.29, अब ये आएगा 3.14 इंटू 15 इंटू 15 25 दिस। तो इसको आप करोगे और फिर इसको करोगे, देन यूर आंसर। ये जगह आपने फिल करनी है, ये जगह किसने फिल करनी है, आपने। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो हमने देखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सिंपली निकाल दिया। यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहा हूँ समझाने का, क्योंकि इससे पहले वीडियो में भी हमने बता रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन आपने करनी है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, ए हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक कोई स्क्वायर है
स्क्वायर के एक कॉर्नर पे एक हॉर्स है, ठीक है, एक हॉर्स है और स्क्वायर की जो साइड है वो है 15 मीटर और जो हॉर्स है वो टाइड है किसके साथ, रॉप के साथ, जैसे ये ना, ये तो ये है, ये रोप है, ये है। अब ये थोड़ी देर के लिए हॉर्स है, ये जो टीचर है थोड़ा हॉर्स है, तो ये कितना एरिया बाउंड करेगा, जितनी इसकी क्या होगी, रोप होगी, दिस एरिया, हाउ ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, घास खा रहा हूँ, हरी पालक की सब्जी, हरा सरों का साग, ठीक है, आजकल सर्दियों का टाइम है तो खाने को मिल जाता है तो कच्ची भी खा लेनी चाहिए, खाओ खाओ खाओ। हम जब छोटे थे गांव में तो तोड़ तोड़ के खेतों से खा लेते थे, ठीक है। तो ये 15 मीटर, अब साइड 15 मीटर है पर हॉर्स तो भाई यहीं पे है, तो ये इतना ही होगा ना जितना ये होगा, इतने पे राउंडेड करेगा, तो कितना राउंड करेगा, ये हॉर्स है, ये तो ये इतना ही घास खा सकता है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो फर्स्ट पार्ट द ग्रेजिंग एरिया, the grazing area means area of sector means theta upon 360 pi r square, ओके, पाई आर स्क्वायर, ये ले लें। तो थीटा क्या है, स्क्वायर, तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना 5 इंटू 5, तो 25 अपॉन 4 पाई। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ओके मेरे दोस्तों, इतना काम आप कर लेना। दिस सेकेंड पार्ट, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ रोप। अब ये पहले 5 मीटर थी, अभी क्या हो गई है 10 मीटर, ये तो एरिया इंक्रीज हो गया मीन्स और ज़्यादा पैर मारेगा और ज़्यादा घास खाएगा, ठीक है। तो अब कहाँ तक खाएगा, सपोज 10 मीटर है तो ये यहाँ तक तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 15 मीटर, ठीक है, साइड, तो ये 10 मीटर ये। तो इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, तो इंक्रीजिंग अगर सिर्फ हमारे पास पूछा हुआ है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई। देखो ये हमारा बड़ा सेक्टर आ गया, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को क्या करोगे आप, माइनस करोगे, क्योंकि जो हमारा इंक्रीजिंग जो एरिया है वो ये है, ये, ठीक है। अब ये है तो थीटा अपॉन 360 पाई और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अगर आपने ये निकाल दिया तो आप इस कैपिटल बड़े वाले लार्जर वाले को निकाल के बिगर वाले में से छोटे वाले को क्या करो, माइनस करो। तो थीटा क्या है 90 अपॉन 360 पाई और कैपिटल आर क्या आ गया 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो जी 90 अपॉन 360 पाई 100 माइनस 25, तो 90 अपॉन 360 दिस पाई 75, तो 0 0 कैंसिल और आगे का कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए, ठीक है मेरे दोस्तों, इसकी थोड़ा कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं और यही आपका आंसर। एंग्री मत होना कि सर ने थोड़ा कैलकुलेशन तो हमारे लिए छोड़ दिया, थोड़ा यार इतना तो फर्ज बनता है, ठीक है, इतना तो फर्ज बनता है ना थोड़ा आपका, कुछ मैंने कर दिया कुछ आपने कर दिया, थोड़ा सा इतनी आपने ये थोड़ा सा जरूर करना है, ठीक है मेरे दोस्तों, नाराज मत होना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरे दोस्तों एक ब्रॉच जो हम लगाते हैं मेडल के रूप में, ओके,
ये सिल्वर वायर से क्या है, बना हुआ है, और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 35 मिलीमीटर दिस। तो ये ब्रॉच है। अब ब्रॉच में कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर है, वो भी वायर है। और ये जो है बाउंड्री, ये भी सिल्वर की। तो भाई ये कोई वायर था और इस वायर को मोड़ के क्या बनाया गया, एक ब्रॉच बनाया गया। तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस होगी। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू, कितने डायमीटर है यहाँ पे, 5 डायमीटर। तो जी 5 डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो 5 डायमीटर 5 इंटू 35 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो जी 5 5 या 35, 5 3 17 और 2 5 3 15 to 17 175, 5 5 या 25, 5 3 15 to 17 प्लस 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर इज 35 अपॉन 2, 2 2 कैंसल, 7 5 35। तो जी 175 प्लस 110, तो 5 7 1 8 285 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 285। और मेरे दोस्तों कहीं पे कैलकुलेशन हो जाए रॉन्ग तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। ये 285 मिलीमीटर दिस। अब दिस, तो अब हमें सेकंड पार्ट इसमें निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर मीन्स, अब देखो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है हमारे पास क्या, 35 अपॉन 2 मिलीमीटर, पर हमारे पास थीटा नहीं है, एंगल नहीं है, सेंटर का जो एंगल है ये नहीं है। तो हम सेंटर का एंगल इजीली कैसे निकालेंगे, हाउ मेनी पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट। तो 10 पार्ट है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 10 डेट इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है अब हमारा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 36 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 35 अपॉन 2, 35 अपॉन 2। तो दिस 10, 7 5 या 35, 5 2 10, दिस और 2 11। तो दिस 11 5 या 55, 11 3 33, 33 5 3 8 5 अपॉन 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके मेरे दोस्तों, तो देखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होगा एग्जाम में, कोई पॉइंट चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, डायमीटर चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो बस पर इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा जो होमवर्क होगा आपके लिए वो क्या होगा, कंप्लीट रिवाइज 12.1 एंड 12.2। और जो प्रॉपर होमवर्क है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन थोड़ा मैंने फास्ट में कराए हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आप पे कहीं पे छोड़ दिए, तो आप उसको ज़रूर कवर करें और मेरे से नाराज़ ना हो। ओके मेरे दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट सवाल आज हमने हॉर्स वाला किया, एक ब्रॉच वाला किया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।